कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से राज्य सुंदरपुर से। जैसा नाम वैसा ही वह गांव सुंदरता, शांति और अपनापन से भरा हुआ। यहाँ के लोग सादगी में खुश थे क्योंकि इस गांव की रक्षा दो वीर योद्धा करते थे। राइस्टर और अज्जू दोनों की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत थी। हर शाम वे बाइक पर सवार होकर गांव की गलियों में घूमते थे। वह बाइक सिर्फ एक सवारी नहीं थी बल्कि उनकी अटूट दोस्ती की पहचान थी। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। सुंदरपुर पर अचानक अंधकार छा गया। गांव के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। न कोई जानता था कि वे धरती निगल रही है या आसमान उन्हें अपने भीतर समा रहा है। डर ने शक को जन्म दिया और शक ने लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। इस भय के पीछे और कोई नहीं था बल्कि एक अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह रेड क्रिमिनल था। हर रात वह गांव में घुस आता, एक खौफनाक दवा छिड़कता, लोगों को बेहोश कर गांव के पीछे स्थित वीरान हवेली में ले जाता। एक रात अज्जू ने राइस्टर से कहा, भाई ये सब कैसे हो रहा है? आज रात हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। दोनों छिपकर पहरा देने लगे। लेकिन तभी अंधेरे ने एक और वार किया। राइस्टर के सिर पर हमला हुआ और वह वहीं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो खुद को गांव के बीचों बीच पाया। कांपती आवाज में उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया और अज्जू कहाँ है? कोई जवाब नहीं था। लेकिन राइस्टर हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता था इस अंधेरे के पीछे कोई गहरा राज है। पूरे दिन अज्जू को ढूंढते ढूंढते वह गांव के पीछे खड़ी उसी वीरान हवेली तक पहुंच गया। अंदर से आती चीखें और एक दिल दहला देने वाला दृश्य। रेड क्रिमिनल अज्जू को बेरहमी से मार रहा था। तुम दोनों इस गांव की मिसाल थे, अब तुम्हारा अंत यही होगा। यह सुनते ही राइस्टर का खून खौल उठा। वह दौड़ा गांव की ओर और सारी सच्चाई लोगों को बता दी। उस रात पूरा सुंदरपुर अंधेरे के खिलाफ खड़ा था। हवेली पर हमला हुआ। रेड क्रिमिनल के गुंडे टूट पड़े लेकिन राइस्टर और गांव वालों ने एक एक कर सबको मिट्टी में मिला दिया। जब राइस्टर अंदर पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अज्जू की आखिरी सांसें चल रही थीं। कमजोर आवाज में उसने कहा, भाई मेरा बदला जरूर लेना और गांव को बचा लेना। और फिर सांसें थम गईं। उस पल राइस्टर सिर्फ टूटा नहीं, वह आग बन गया। हाथ में तलवार लेकर वह रेड क्रिमिनल के सामने खड़ा हुआ। तूने मेरे भाई को मारा है, अब तेरा अंत तय है। एक आखिरी युद्ध भाई के लिए और सुंदरपुर की रक्षा के लिए। एक ही वार में रेड क्रिमिनल धरती पर गिर पड़ा और वहीं उसका अंत हो गया। उस दिन के बाद राइस्टर ने अपने भाई की याद में एक पेड़ लगाया। उसका मानना था उस पेड़ में आज भी अज्जू की यादें सांस लेती हैं। और हर पूर्णिमा की रात राइस्टर उस पेड़ के पास जाकर अपने भाई को याद करता है। अगर आप भी राइस्टर और अज्जू की दोस्ती के फैन हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।